ओके, सो आज है 30th 29th ऑफ दिसंबर। और जैसा कल के एनालिसिस की थी, मार्केट ने बिल्कुल हूबहू वही मूवमेंट दिया। मतलब मैंने बोला था कि आपको कि जो निफ्टी है, निफ्टी के पास कल 50 पॉइंट्स का ही अपसाइड मूवमेंट है, और जो लेवल मैंने ड्रा किया था ये 70,275 का, मार्केट ने शुरुआती दौर में वहीं से ओपनिंग जो ही थोड़ा डाउन ओपनिंग हुई, और फिर उसने स्ट्रेंथ दिखाया और 3 कैंडल में ही ये यहाँ पहुंचा, और उसी लेवल से रिजेक्शन आया। ठीक है। और रिजेक्शन आकर के जहाँ से ओपन हुआ था उससे नीचे आ गया। मतलब कि आप सोचिए कि ये 280 और ये यहाँ पे 210, 70 पॉइंट्स ड्रॉप आया, फिर चढ़ा, फिर उसका ड्रॉप हुआ। और मार्केट का ये था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, क्योंकि एक जो मार्केट का यूजुअली रहता है कि एक दिन मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल, उसके बाद 2-3 दिन साइडवेज मूवमेंट। तो मैंने वही बोला था कि भाई निफ्टी के लिए तो अपसाइड में ज़्यादा कुछ बचा है नहीं है। ठीक है, 50 पॉइंट बचे हुए हैं, 50 पॉइंट उसके थे, 50 पॉइंट उसने आज ले लिए, फिर वहाँ से रिट्रेस हुआ और ये अपना ऑलमोस्ट 200 पॉइंट 200 पे आया। तो जैसा कल था, कल की तरह एक हिसाब से दे रहा था सपोर्ट होगा, फिर लगभग ऊपर लेवल पे क्लोज होगा। मतलब यहाँ पे जैसा कल का एक्सपेक्टेशन था या कल का बिहेवियर रहता, तो यहाँ क्लोजिंग देनी चाहिए था इसको 17,280 पे, 280 पे देता, फिर अपसाइड इसको ब्रेक कर देता। लेकिन इसने क्या किया कि लास्ट में स्टर्न दिखा रहा था कि 250 पे हो सकता है लास्ट के दो 2-3 कैंडल में ऊपर चला है, लेकिन वहीं पर इसने वापसी मारी नीचे, एक कैंडल, 2 कैंडल, मतलब जो कि ऑलमोस्ट डे के लो के नीचे तक गिर चला गया। राइट। अब इसके बाद क्या है, इसके लिए ऑप्शन ये है कि कल आ, अगर साइडवेज ज़्यादा तेज़ मूव नहीं आता है, तो देखिए इसके नीचे गिरता है, तो फिर इसके पास ये लेवल है जो गैप था, उसको फिल करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो गैप फिल कर सकता है, और यह हो सकता है थोड़ा सा और ज़्यादा झटका मारे तो आई थिंक 17,050 या 17,000 के लेवल को कल देख सकते हैं हम। लेकिन बाकी जो क्लोजिंग है, मैं समझता हूँ कि 17,100 के ऊपर ही रहेगी लगभग क्लोजिंग। और ये मूवमेंट तो उधर डाउन साइड ही रहेगा, इसका अप साइड का तो उतना नहीं दिख रहा है मुझे पोटेंशियल, क्योंकि रिजेक्शन था, रिजेक्शन आया, क्योंकि निफ्टी बैंक में क्या है कि बाउंसिंग हो चुकी थी लेवल्स के बीच में, इसमें नहीं हुआ था, इसमें यूनिडायरेक्शनल जा रहा था, तो इसने जो अपर अपर लेवल है यहाँ सही है। तो अब हिसाब से तो इसको क्या है, वापस होकर के इधर आना चाहिए 16,700 पे, लेकिन कब तक आता है ये देखने वाली बात है। बाकी कल के लिए तो ये गैप फिल होगा। 100 पॉइंट्स डाउन साइड, 100 to 150 पॉइंट्स डाउन साइड में है। अप साइड में यही क्रूशियल लेवल है, इसको अगर तोड़ता है तो है, बाकी तोड़ने के चांसेस बहुत कम है। 75 पॉइंट्स ऊपर ही है कि अगर दोबारा इसको हिट करता है तो हो सकता है इसको तोड़ दे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस के 150 पॉइंट नीचे है। निफ्टी बैंक का देखते हैं। तो निफ्टी बैंक का मैंने जैसे बताया था कि देखिए ठीक है, इसका ये जो चैनल है, चैनल में थोड़ा सा ये अप साइड में यहाँ तक बना रहा है, 120 पॉइंट्स, 100 to 200 पॉइंट्स ऊपर जाता है, उससे आ जाता है, तो वही हुआ। देखिए पिछली बार क्या था कि एक दिन चैनल के ऊपर यहाँ पर रुका, अगले दिन नीचे आ गया। इस बार भी वही चीज़, एक दिन चैनल के ऊपर रुका, फिर यहाँ से देखिए ये फेक ब्रेकआउट था जो देने की कोशिश की, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, और ये फेक ब्रेकआउट था। फेक ब्रेकआउट से जैसा कि हम बोल ही रहे थे कि मार्केट निगेटिव रहेगा, फेक ब्रेकआउट दिया, वहाँ से आया ये आपका 35,100। ये देखिए 400 का पॉइंट था, 300 पॉइंट्स का ये ड्रॉप आया, फिर उसका हो गया, और फिर लास्ट में देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट ब्रेकआउट देने की कोशिश की, 200 ई के पास से ही रिजेक्शन आ गया, और मार्केट यहाँ से देखिए कम से कम, हाँ फिर 500, यहाँ पे करीब 600 पॉइंट्स का, 600 to 700 पॉइंट्स का यहाँ पे, नहीं 950 है, ओके। तो यहाँ पे करीब ड्रॉपेस है आपका, 300 पॉइंट्स का ड्रॉपेस यहाँ पे दिया। तो अब निफ्टी बैंक के लिए तो क्या है कि अब मुझे लगता है कि इसके लिए नीचे साइड का ये कल साइडवेज रहना हुआ, तो फिर ये क्या है, यहाँ तक आएगा 850 तक, उसका रिबाउंड कर जाएगा। ठीक है, 850 से आपका ये 35,150, इसके बीच में 300 पॉइंट्स में, अगर 850 के नीचे आता है ये, ठीक है, 850 के अगर नीचे आता है तो फिर ये नीचे वाले चैनल तक जाएगा, और 850 नीचे आता है, फिर एक
यूनिडायरेक्शन मूव आ जाएगा, लेकिन जिसकी उम्मीद मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ कल। बाकी फ्राइडे को मैं सोचता हूँ कि फ्राइडे को हो सकता है कि काफ़ी तेज़ मूव आए। बाकी कल के लिए हो सकता है साइडवेज एक्सपायरी फिर से हमें लगे, लेकिन इस लेवल पे अगर जाता है तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। सेफ कॉल जो लेनी है ना आपको, आप इस लेवल पे लीजिए। अगर 130 150 पे आता है ये, तो आपके लिए सेफ कॉल है। यहाँ से आप पुट बाई कर लीजिए बड़े आराम से, आपको मिलेगा। मतलब इसके ऊपर कॉल शॉर्ट भी कर सकते हैं, जितने इसके ऊपर है ना 35,000 100 के ऊपर, 100 के ऊपर जितनी कॉल्स हैं आप उनको शॉर्ट कर सकते हैं, वो सेफ रहेगा। क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग मैं समझता हूँ कि 35,000 के नीचे ही रहेगी। मे बी यहाँ 35,000 अगर डायरेक्शनल हो गया तो फिर तो कह नहीं सकते आगे 35,000। दूसरा ये आपका बिटकॉइन में जैसा मैंने चैनल बनाया था कि कल आई थिंक हम लोग यहाँ पे थे इस लेवल पे, और आप देखिए कितना बेहतरीन, मतलब चैनल का अपना इंपॉर्टेंस होता है। देखिए नीचे था, यहाँ से बाउंसिंग हो रही थी, ये ऊपर लेवल पे गया, यहाँ से देखिए कितना रेशन, कितना परफेक्ट रेशन है। आप इसके ऊपर सोचिए कि आप 52,000 पे शॉर्ट करते हैं, मुश्किल से आपको 1000 पॉइंट्स का भी लेके चलते हैं, तब भी बहुत अच्छा आपको शॉर्ट अमाउंट मिलती है। 1000 पॉइंट का यहाँ पे लॉस लेकर के, और यहाँ पे आप समझिए कितना 700 आ गया। 5000 पॉइंट्स का 1:5 का मतलब प्रॉफिट बैठ रहा है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंस होता है, मतलब जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं उनका, ये यही इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम चैनल्स में ही रहता है। अ, कुछ टाइम होता है जब वो ट्रेंडिंग रहता है, बाकी ज़्यादा टाइम आपको चैनल में मिलेगा। तो चैनल का आप साइड मैंने बनाया था वहीं से आया है। अब इसका नीचे साइड यही है, यहाँ तक आता है तो यहाँ से बाउंस हो जाएगा। अगर नहीं है तो हो सकता है 49,000 यहाँ तक जाए, 49,000 इस लेवल तक, 49,800 तक, फिर वहाँ से वापसी मारे तो यहाँ पे आए। तो ये बिटकॉइन का है। बाकी कल मार्केट साइड वेस्ट टू निगेटिव, डायरेक्शनल उम्मीद नहीं करता, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि कल मार्केट में सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि लास्ट में ट्रैपिंग हुई है, तो सेलिंग भी आ सकती है।